अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गर्ल्स एवीएम मालपुरा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 की इंग्लिश में हम पढ़ रहे थे पॉजिटिव हेल्थ। पॉजिटिव हेल्थ जिसकी ऑथर है शुभ्रा दत्ता, इंडियन ऑथर है ये, जिन्होंने हेल्थ के बारे में लिखा है, जो कि एक फिजिशियन भी थी, एक डॉक्टर भी थी। पॉजिटिव हेल्थ के अंदर पेज नंबर 34 पे हमने कल पढ़ा था एक्सपेक्टेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की हमारी कौन कौन सी अपेक्षाएं होती है और कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती है जो कि हमारी पॉजिटिव जो हेल्थ होती है उसके ऊपर अपना इफेक्ट डालती है। जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो एक्सपेक्टेशंस जो हमारे पेरेंट्स की जो अवर एक्टिव जो उनका कंसर्न होता है, हमारी तरफ जो चिंता होती है, वो भी हमारे पॉजिटिव हेल्थ पे ज़्यादा ही इफेक्ट करती है। जैसे वो अपने बच्चों से इतनी ज़्यादा अपेक्षा रखते हैं जिससे कि वो जो बच्चे होते हैं वो स्ट्रेस हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, जिससे कि वो ड्रग के ऊपर डिपेंड होने लग जाते हैं, ड्रग्स लेने लग जाते हैं। और दूसरी कि उनकी जिम्मेदारियां भी बनती है कि एक तो माता पिता, फैमिली प्लानिंग वाला आया था ना, फैमिली प्लानिंग और सोशल वेलफेयर का, कि फैमिली प्लानिंग भी जो पॉजिटिव हेल्थ है उसको अचीव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। कैसे कि अगर हमारे यहाँ पे रहने के लिए स्थान ही कम रह जाएगा, जैसे जो वर्ल्ड है उसकी सीमा निर्धारित है, वहाँ पे भी रहने के लिए योग्य जो स्थान है वो भी सीमित है। और जैसे अगर जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो लोगों के लिए जो संसाधन है, संसाधन भी उतने ही रहेंगे, लेकिन अगर जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो संसाधन की कमी होती जाएगी, जो कि हमारे जो स्वास्थ्य है और जो पर्यावरण है उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। आ गया था यहाँ तक समझ में? पेज नंबर 34, लास्ट पैराग्राफ। द माइंड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। जो हमारा माइंड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके अंदर? इन दी मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मतलब व्यवस्था रखने में, ऑफ पॉजिटिव हेल्थ मतलब पॉजिटिव हेल्थ का जो स्तर होता है, उसका जो लेवल होता है, उसको बरकरार रखने के लिए हमारा जो माइंड होता है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है या बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का। To develop a healthy mind, it is important to learn to relax properly and to develop ways to deal with day-to-day stress. To develop a healthy mind, अगर हमें एक healthy mind डेवलप करना है, अगर हमें एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना है, तो it is important, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्या करना महत्वपूर्ण है? To learn, ये सीखना। क्या सीखना? टू रिलैक्स प्रॉपरली, कि हम उचित तरीके से रिलैक्स कैसे करें, आराम कैसे करें। एंड टू डेवलप वेज टू डील विद डे टू डे स्ट्रेस, और जो दिनों दिन जो हमारे स्ट्रेस आते हैं, तनाव आते हैं, उनसे किस प्रकार हम डील करें, उनसे किस तरह हमारा व्यवहार हो, उनसे किस तरह हम निपटे। तो उन तरीकों का विकास करना भी ज़रूरी है कि उसके, क्योंकि अब जब हम इन चीज़ों का विकास करेंगे, उसी के साथ हमारा जो स्वस्थ मस्तिष्क है उसका निर्माण होगा, जो कि पॉजिटिव हेल्थ का ही एक पार्ट है। Many diseases such as high blood pressure and some heart problems are thought to be related to stress. Many diseases, कई सारी बीमारियां such as, जैसे कि high blood pressure, जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है वो, उच्च रक्तचाप, एंड सम हार्ट प्रॉब्लम्स, और कुछ हृदय से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है वो आर थॉट टू बी, उन्हें ऐसा समझा जाता है टू बी रिलेटेड टू स्ट्रेस, की वो स्ट्रेस से रिलेटेड है। मतलब हाई ब्लड प्रेशर और जो हार्ट की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उन्हें सीधा किससे कंपेयर किया जाता है कि वो स्ट्रेस से रिलेटेड है। मतलब स्ट्रेस होगा तब हमारे ये वाली बोलते हैं ना कि आज ज़्यादा टेंशन कर लिए तो आपकी बीपी बढ़ गई, वही वाली बात होती है कि इसको डायरेक्ट स्ट्रेस से रिलेटेड कर लिया जाता है, उससे संबंधित मान लिया जाता है। सो बाय यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स यू मे अवॉइड मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। सो इसीलिए बाय यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स, आराम करने वाली जो टेक्निक मतलब जो तकनीकें होती है या फिर जो भी तरीके होते हैं उसका प्रयोग करके यू में अवॉइड, आप अवॉइड कर सकते हो, बच सकते हो किससे? मैनी हेल्थ प्रॉब्लम से। अपने शरीर में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, समस्याएं होती है, स्वास्थ्य से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, उससे हम डील कर सकते हैं, उससे निपट सकते हैं या बच सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। हाउएवर, हालांकि इवन व्हेन वी एंजॉय गुड हेल्थ, यहाँ तक कि जब हम अपनी गुड हेल्थ को भी एंजॉय करते हैं, मतलब जब हम अपने अच्छे स्वास्थ्य का लाभ उठाते हैं, डिजीजेस में ओकर, तो भी जो रोग है वो हो सकते हैं। ओकर मतलब घटित होना, तो जो रोग होते हैं वो भी हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टेटिक्स मतलब जो सांख्यिकी, मतलब जो आंकड़े जारी करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो आंकड़े हैं उसके अनुसार ईच पर्सन इज एट रिस्क ऑफ बिकमिंग सिक और इंजर्ड अबाउट ट्वाइस अ ईयर ऑन एवरेज। जो प्रत्येक जो व्यक्ति है, ईच पर्सन मतलब जो प्रत्येक जो व्यक्ति है, इस एट रिस्क, वो इस रिस्क के ऊपर है। कौन सा रिस्क? ऑफ बिकमिंग सिक यानी इल या बीमार, कि वो बीमार हो सकता है, और इंजर्ड का मतलब घायल हो सकता है। अबाउट ट्वाइस मतलब अबाउट यहाँ पे लगभग के लिए आया है, लगभग 2 बार। कब?
वंस और ट्वाइस होता है ना, वंस यानी एक बार, ट्वाइस यानी दो बार। वंस है ईयर, एक साल में दो बार, ऑन एवरेज औसतन, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े जारी हुए हैं उसके अनुसार जो एक व्यक्ति है एक साल के अंदर औसतन दो बार बीमार हो सकता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डील विद एनी सिकनेस और इंजरी इन ए रियलिस्टिक एंड इंटेलिजेंट वे विदाउट पैनिक। पैनिक मतलब अपन घबरा जाते हैं ना, डर जाते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डील विद, तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम डील करें, ये इसका निपटारा करें एनी सिकनेस, किसी भी प्रकार की जो बीमारी आ जाए उससे, और इंजरी या फिर कोई भी चोट वगैरह लग जाए उससे, इन ए रियलिस्टिक मतलब एक बहुत ही वास्तविक या सच्चे तरीके से, एंड इंटेलिजेंट और बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से, वे यानी तरीके से, विदाउट पैनिक और बिना किसी घबराहट के। अगर कोई भी हमारी बीमारी भी हो जाए या हमारे चोट भी लग जाए तो हमें उस टाइम घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपने विवेक का इस्तेमाल करके, और जो वास्तविक तकनीकें होती है, वास्तविक जो तरीके होते हैं उसके द्वारा उनका निपटारा करना चाहिए। उन जो बीमारियां होती है, जो चोट होती है, उनसे निपटना चाहिए। Knowledge of the body should help you to manage an emergency situation before contacting a doctor for proper medical management when necessary. नॉलेज ऑफ द बॉडी, अगर हमें अपनी बॉडी के बारे में नॉलेज होगी, ज्ञान होगा, शुड हेल्प, तो ये हमारी हेल्प कर सकता है किसके अंदर, यू टू मैनेज, आपकी हेल्प कर सकता है टू मैनेज करने में, एन इमरजेंसी सिचुएशन, अगर कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो उसके अंदर हमारी जो उस आपातकालीन स्थिति को हैंडल करने के लिए हमारी मदद कर सकता है। क्या, अगर हम अपनी बॉडी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज भी रखते हैं तो। बिफोर कॉन्टेक्टिंग ए डॉक्टर, कि हम डॉक्टर को कांटेक्ट करने से पहले उस ज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि हम उस आपातकालीन सिचुएशन से निपट सकते हैं। और फॉर प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट, डॉक्टर को फ़ोन क्यों करेंगे कि जो मेडिकल मतलब चिकित्सीय मैनेजमेंट होता है, जो मैनेजमेंट निपटारा करने के लिए, उसको नियंत्रण करने के लिए जब हम डॉक्टर को फ़ोन करते हैं तो अगर हमें अपनी बॉडी के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान होगा तो हम उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, जो इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, तो हम पहले डॉक्टर को कॉल करेंगे, डॉक्टर आएंगे या फिर हम लेके जाएंगे, तो उससे पहले अपने को जो होता है ना कि उसके हार्ट को दबा देना चाहिए, पुश करना चाहिए, जिससे कि जो उसको सांस ज़्यादा से ज़्यादा है, या फिर किसी के कोई पानी के अंदर डूब रहा है तो उस टाइम अपन डॉक्टर को फ़ोन करने से अच्छा है कि उसका जो शरीर का पानी है उसके फेफड़ों को दबाकर निकाला जाए। तो उस टाइम हमारा जो अपनी बॉडी के लिए जो थोड़ा बहुत ज्ञान है वो उस टाइम काम में आता है, जबकि कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है। व्हेन नेसेसरी, जब भी आवश्यकता हो, मतलब आवश्यकता होने पर हमें अपने ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए, हर टाइम डॉक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं रहा जा सकता। एनी मेडिकेशंस और ड्रग्स सच एज एंटीबायोटिक्स और स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स नीड टू बी monitored by a doctor or other qualified person in the health profession। जो एनी मेडिकेशन, ये मेडिकेशन का मतलब यहाँ पे मेडिसिन से रिलेटेड ही है, जितनी भी जो दवाइयाँ हैं, और ड्रग्स मतलब भी दवाइयाँ, यहाँ पे नशीली दवाइयाँ नहीं है। सच एज एंटीबायोटिक्स होती है ना, मतलब जो अपने ऊपर कोई भी अटैक वगैरह हो जाता है किसका, बैक्टीरियाज का, तो उसको मारने के लिए एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। जो एंटीबायोटिक है, ऐसी दवाइयों का प्रयोग, और स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स, और जैसे अपने को दर्द होता है तो उस टाइम पेन किलर बोलते हैं ना, सिर दर्द हो रहा है तो सिर दर्द की दवाई दे दो, वो पेन किलर होती है, दर्द को मारने वाली दवाइयाँ। और जो स्ट्रॉन्ग मतलब जो हाई mg वाली, जो हाई पावर वाली जो दवाइयाँ होती है, नीड टू बी मॉनिटर्ड, उनको आवश्यकता होती है कि उन्हें मॉनिटर किया जाए, नियंत्रण में रखा जाए, या उनके ऊपर ध्यान दिया जाए, किनके द्वारा, बाय ए डॉक्टर के द्वारा, और अदर क्वालिफाइड पर्सन, या फिर कोई जो क्वालिफाइड है, जो ज्ञान रखते हैं उस विषय के बारे में, उनके द्वारा उसे मॉनिटर किया जाना चाहिए, मतलब उनके ध्यान में ही उन दवाइयों को हमें लेना चाहिए। इन द हेल्थ प्रोफेशन, जो कि हेल्थ प्रोफेशन के अंदर बहुत ही जाने माने हैं। मतलब क्या है कि हमें हर टाइम दवाइयों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, थोड़ा बहुत अपने को दर्द सहने की आदत भी होनी चाहिए, नहीं तो कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती तो उस टाइम वो पेन किलर भी कुछ काम में नहीं आते। होता है ना, सिर दर्द हो गया, थोड़ा सा पेट दर्द हो गया, तो बस चलो दवाई लेने, थोड़ा बहुत सहन करना भी चाहिए, क्योंकि ये तो अभी नॉर्मल दर्द है। फिर जब जैसे किसी का ऑपरेशन होता है, किडनी का जब ऑपरेशन होता है, उस टाइम इतनी हाई mg वाली, मतलब mg पावर की दवाइयाँ दी जाती है, जो कि वही मतलब दर्द इतना होता है, इसलिए उनको हाई mg वाली पावर की दवाइयाँ दी जाती है। और अपने तो ये बिल्कुल छोटे छोटे दर्द है, उसके अंदर दवाइयाँ लेने लग गए तो हो गए फिर बढ़िया।
मतलब अपनी थोड़े बहुत दर्द को सहन करना भी आना चाहिए, ये नहीं कि हमेशा दवाइयों के ऊपर ही डिपेंड रहे। अपनी बॉडी के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप दवाइयों के ऊपर डिपेंड रहने लगे तो कभी कभी होता है कि दवाइयाँ नहीं मिलती। अपनी स्कूल के अंदर ही गर्ल्स की हालत ऐसी हो जाती है कि बस फिर चिल्लाने लग जाती है गर्ल्स, होता है ना, देखा होगा कभी। इसीलिए हमेशा खुद के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए, ना कि दवाइयों के ऊपर। ठीक है, आगे समझ में कोई पूछना है पहले वाला?